मास्टरिंग द गेम ऑफ वेबिनार के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग द वेबिनार एंड क्रिएटिंग द कंटेंट। वेबिनार के लिए प्रिपरेशन करना कोर्स बनाने के बराबर ही है, इस बात को समझिए। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंटेंट से मेरा मतलब आप समझिए, कंटेंट के दो फॉर्म है यहाँ पर। कुछ आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे और कुछ टेक्स्ट बेस्ड क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बनाने हैं एड्स, ठीक है, आपको ईमेल के टेम्पलेट्स बनाने हैं, है ना, आपको लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ब्लॉग में कुछ आर्टिकल लिखने हैं, कुछ ब्लॉग डालने हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग बेस्ड वेबिनार बनाना है तो यहाँ पे आप पूरा ब्लॉग लिखते हुए वीडियो लगाना है। वेबिनार का प्रेजेंटेशन, भाई जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, आप जो वेबिनार में डिलीवर करोगे, तभी तो आपका जो एंड गोल है वो अचीव हो पाएगा। तो बेसिकली बिना कंटेंट के वेबिनार नहीं, और कंटेंट बनाना कैसे है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो कंटेंट जब बनाना है हमको ना, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज आप बनाओ, चाहे वो वीडियो ऐड बनाओ, चाहे वो आप ब्लॉग बनाओ, चाहे वो ईमेल का टेम्पलेट बनाओ, आपका लैंडिंग पेज बनाओ या वेबिनार का प्रेजेंटेशन बनाओ, सबकी थीम, सबका प्रेजेंटेशन, सबका कंटेंट, सबका मोटिव, सब कुछ सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, ऐड बनाया किसी और टॉपिक से और प्रेजेंटेशन में कुछ और दे रहे हो, ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने इतने जल्दी डिस्कस करना जरूरी समझा। तो अब बात करो लैंडिंग पेज की, आप बात करो वीडियो की, सब कुछ इसी थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होगा। तो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, फॉलो आप अपने हिसाब से करते चलना। इनवाइटिंग योर ट्राइब, मतलब जब भी आप अपने लोगों को बुलाते हो वेबिनार के लिए, वीडियो के थ्रू, किसी भी फॉर्म के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना है क्लियर मैसेज, हमेशा क्लियर मैसेज देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मैं एक वेबिनार करना चाह रहा हूं कि मैं आपको डेवलपमेंट सिखाऊंगा, तो सिंपल भाषा में वांट टू बिकम एन ऐप डेवलपर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल भाई, इतना सिंपल कि लोगों को डायरेक्ट क्लिक कर जाए कि हाँ भाई। घुमा फिरा के बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगेन वेबिनार पूरा गेम है टाइमिंग का, मतलब आप देखो कि 15 दिन हम मार्केटिंग करते हैं और 16वें दिन वेबिनार लेते हैं, तो आपको डेट, डे, सब कुछ, टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड वे में आपको बतानी है। अगर आप ये मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए तो आपके वेबिनार में रजिस्ट्रेशन तो खूब होंगे, लोग नहीं आएंगे, लोग मिस कर जाएंगे। अब मिस ना करें उसके लिए भी आगे बात करेंगे। अब इसके बाद में टॉपिक की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सभी मीडियम के माध्यम से कि जैसे आप स्टार्टिंग में यहां पर कुछ क्वेश्चन जनरेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां पर हमने पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, हैव यू वंडर्ड व्हाट इट टेक टू बिल्ड एंटायर ऐप। लोगों की क्यूरियोसिटी होती है ना, मैंने पहले ही स्टेटमेंट में पूछ लिया भैया कि आप ये करना चाह रहे हैं, आप वो करना चाह रहे हैं, तो हाँ आप देखो यहां पे मैंने आंसर भी बता दिया। इन दिस डायनेमिक 1 आवर वेबिनार आपको रिव्यू प्रोसेस बिल्डिंग पर मोबाइल ऐप के बारे में इन 3 टेक्नोलॉजी के थ्रू समझाया जाएगा। मैंने क्या वेबिनार में होना है और उसके बाद में बहुत ही क्लियरली इस मैसेज को पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अपने हर जगह पर। जब अगर एक पोस्ट बना रहा हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में ये तरीका, ये सब डाल दी। अगर कोई वीडियो बनाया तो भी इसी बात से बात करी, तो मैसेज बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आ जाए। इस टाइप से फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब आप देखिए कि जो शॉर्ट स्पैम की मार्केटिंग होती है ना, उसमें अर्जेंसी बहुत जाना है, बाइंग प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट देना है। अगर आप वेबिनार को पेड रख रहे हो तो आप रजिस्टर नाउ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, लिमिटेड सीट अवेलेबल, अभी क्लिक करें, ये सब चीजें आपको अर्जेंटली दिखाना पड़ेगी, अर्जेंसी जनरेट करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई क्रिएटिव वेबसाइट और कुछ भी बनाओ तो उस चीज में इस बात का ध्यान रखो। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये मैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप की नहीं, मैं लैंडिंग पेज में भी आपको ये सब ऐड करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, आपके फॉर्मेट में हर जगह पर आपको इस तरीके से इन सब चीजों को दिखाना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। मैं अगेन आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि भाई साहब जो वेबिनार है पूरा गेम है रिमाइंडर का, कि एक्चुअल में आज मैंने कुछ खरीदा, मैं कल भूल जाता हूं, ये भूलने नहीं देना। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो आपको रिमाइंडर भेजते रहना पड़ेंगे। एंड अगेन रिमाइंडर में भी आपको टाइमिंग शो करना है, आपको बताना है वी आर गेटिंग स्टार्टेड। जैसे ही स्टार्ट होने से पहले भी आपको इनपुट देना है, 2 दिन बाद भी बताना है कि
आने वाला, जैसे आपकी शादी होती है और आप बताते हैं ना 3 डे लेफ्ट, 2 डे लेफ्ट, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि जैसे 10 दिन पहले से हम लोग लगते हैं ना 10 मोर डेज, ये ऐसे करके जो दिखाते ना, सेम चीज आपको यहाँ पर पिंग करनी है अलग अलग माध्यम से। वेबिनार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वेबिनार में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे पर लोग नहीं आएंगे अगर आप उनको याद ना दिलाओगे। अब चलते हैं क्रिएटिंग विजुअल प्रेजेंटेशन। आपको एक बात ध्यान रखना, अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल आप आगे मेरे पीपीटी में देखेंगे कि मेरे पूरे जो प्रेजेंटेशन है वो पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम स्टाइल, सेम तरीके से वर्क करते हैं। इवन आप वीडियो में ट्रांजिशन, वीडियो में टेक्स्ट आता हुआ देख रहे हो, पांचों की पांचों जो वीडियो सीरीज है उसमें सेम दिखेगा। तो ग्रेट टाइटल से ही हमेशा शुरुआत होती है। आपका टाइटल बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर और मैसेज उसी तरीके से जनरेट हो जिस तरीके से आपने मार्केटिंग में दिया। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की। जब आप वेबिनार के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना, मैं उसकी सेम आपके लैंडिंग पेज में भी इसी तरीके से टाइटल हाईलाइट होने चाहिए जो उसका मोटिव है, जो हम एक्चुअल में अचीव करवाना चाहते हैं। अगेन आप देखिएगा, आपकी वेबसाइट हो, आपका क्रिएटिव हो, आपका लैंडिंग पेज हो, कहीं पर भी आपके प्रेजेंटेशन में आपको अपना फेस दिखाना ही है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर होल सेमिनार। तो बेसिकली आपको अपने बारे में बताना है, अपनी स्टोरी के बारे में बताना है। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा कि कैसे आपको क्या क्या चीजें आपके वेबिनार में कंटेंट करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है वेबिनार में। अब देखिए, अगेन जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन बनाने में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप किसी बारे में बात कर रहे हैं कि हम ये प्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं, तो कितने क्लियरली लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे गोल मेंशन किया, तो स्टार्ट करियर इन प्रोफेशनल वेब और मोबाइल डेवलपमेंट, गोल भी बहुत क्लियरली बताया। अपील, फाइनेंशियल अपील, गोल कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में वो पार्ट आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टाइप के प्रेजेंटेशन में यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि भैया अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखोगे तो क्या स्कोप है। मैंने यहाँ पर एक vacancy.com से निकाला हुआ स्क्रीनशॉट है जहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि भैया लाखों वैकेंसी है अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो। ट्रांसफॉर्मेशनल नरेटिव्स जनरेट करना पड़ेगी, आपको वाइड रेंज ऑफ पिक्चर दिखानी पड़ेगी अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, अपने क्रिएटिव्स के थ्रू कि कितना स्कोप है, राइट। इसके बाद में आप देखोगे कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में हर जगह पर अगेन वही सारी चीजें, हर क्रिएटिव में टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेस्टिमोनियल का फॉर्म क्या हो सकता है, आप वीडियो टेस्टिमोनियल ले लो, या आप गूगल रिव्यू दिखा दो, या फिर आप यूट्यूब का कमेंट दिखा दो, कोई भी हो, सिंपल, ये भी इंपैक्टफुल होते हैं, रियलिस्टिक दिखते हैं, कितना क्लियर दिखते हैं, कितने क्रिस्प दिखते हैं। तो टेस्टिमोनियल्स बहुत, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर मेंशन होने चाहिए, हर जगह पर ऐड ऑन होने चाहिए। विजुअलाइज सक्सेस। अब देखो एक चीज को समझना पड़ेगा कि आपको अपने यूजर को, आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले, पर अभी बता दूं कि ड्यूरिंग वेबिनार, ड्यूरिंग एड्स, ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज कराना है, उसको विजुअलाइज कराना है कि भाई सक्सेस कितनी आसान है। ये पूरी वहां पर पूरे तरीके से आप अपने चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिखाने का तरीका क्या है, मेरे प्रेजेंटेशन में मैं कैसे मेंशन करता हूं कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर मिथ क्या है, ऑल प्रोग्रामर्स हैव अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये मिथ है। बट व्हाट इज रियलिटी, तो रियलिटी क्या है, लेस देन हाफ डेवलपर्स वर्किंग इन द फील्ड हैव कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड डिग्री। मतलब इसका मतलब सिंपल सा कि भैया स्कोप इतना वाइड दिखाया कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो ना हो, प्रोग्रामिंग आप सीख जाओगे। ऐसे मैसेज, ऐसे क्रिएटिव, कम से कम कंटेंट दिखाना। देखो प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड पूरी कंटेंट कर रही है रियलिटी, और एक लाइन के साथ में मैसेज जनरेट हो रहा है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट और हर एक तरीके का फॉन्ट मैंने अपने प्रेजेंटेशन में मेंटेन किया है। सेम प्रेजेंटेशन वैसा ही होना चाहिए कि उसमें इन सब चीजों की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। आपके हर एक क्रिएटिव, यहां पे देखिए हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस के बारे में, चीजों के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दी है, ताकि एक यूजर को क्लियर पिक्चर मिल जाती है। अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि हमने अभी बात करी किस बारे में बात कर ली कि आपको अपने लैंडिंग पेज पे क्या क्या दिखाना है, आपको आपके जो प्रेजेंटेशन बनेगा वेबिनार के टाइम पे उस पे क्या क्या करना है, आपके क्रिएटिव क्या क्या करने। बट
आपको एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, कुछ चीजें रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। तो पहली अप्रोच क्या होती है कि आप एक्टिवली इंटरेक्ट करो अपने यूजर के साथ में, आप उनसे पूछो, आप उनसे बात करो। देखो, आप वेबिनार कभी भी अटेंड करोगे ना, तो लोग आपसे पूछते हैं कि जैसे कैसे हैं आप सब लोग, और फिर जैसे ही उसने कहीं से कमेंट आता है तो वो नाम लेके बोलता है, रिया हाउ आर यू रिया, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो जो इंपैक्ट पड़ता है वो टू वे कम्युनिकेशन का इंपैक्ट होता है। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, आप अपने यूजर को कुछ पहले से ही, वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही कुछ कंटेंट दे सकते हो। क्योंकि एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जैसे हमारे स्कूल टाइम में होते थे, जो लोग उसमें से 100 लोगों की क्लास में से सिर्फ 1 या 2 लोग एक्टिवली क्वेश्चन पूछ पाते थे, बाकी 90 लोग चुपचाप ही रहते थे। वैसा ही केस यहां पर भी होने वाला है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ इस टाइप की चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने क्रिएट करके रखी थी कि हम यूजर को शेयर करते थे, और शेयर करने के पूछते थे कि भैया यहां पे डालो, आई वुड लाइक टू बी माय फर्स्ट जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कितने मंथ में चाहिए गोल। तो इस टाइप की जॉब फिल करने के लिए, इस टाइप की चेकलिस्ट फिल करने के लिए हम उनको मोटिवेट करते थे। देखिए, यूजर जब वेबिनार में 1 घंटे आपके साथ रहे ना, तो उसको इतना कनेक्ट करके रखो, वो आपको छोड़ के ना जाए, वहां से आपका इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग बना रहे। इस टाइप की चेकलिस्ट दे सकते हैं। सेम इस टाइप के आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि जिसमें सिर्फ उनको टिक करना हो, ऐसे आप बिल्कुल दे दो, या तो उनको बोलो प्रिंट आउट निकाल ले और ऐसे वो सिर्फ टिक कर ले। इसके बाद में उनकी प्रोग्रेस की हम देते थे कि टास्क क्या क्या है, लर्न HTML5, लर्न CSS, ऐसे टिक करके कंप्लीटेड डेट वेट डालें। इस टाइप की आप कंटेंट लिस्ट बना के दो, ताकि यूजर को उस समय पर एक्टिवेटेड फील हो, वो आपके साथ पढ़ते पढ़ते, काम करते करते वो फील भी करे, और एक इंटरेक्शन बना रहे। इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम वे में जब भी आप समझिएगा, ये बात कर रहा हूं मैं आपके, जब आप वेबिनार का कंटेंट बनाते हो, वेबिनार के लिए आप PPTs बनाते हो, तो इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अर्जेंसी डिजाइन करनी है, आपको प्रमोशंस डिजाइन करने हैं। प्रमोशन मतलब जैसे आप कोर्स सेल करना चाहते हो, आप सर्विस सेल करना चाहते हो, फ्यूचर में कुछ कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हो, तो वहां पर उसके अच्छे से क्रिएटिव्स बने हो, स्लाइड के साथ में क्लियर कॉल टू एक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या सोचा है कि मैं वेबिनार के एंड में अपना एक कोर्स सेल करूंगा, तो कोर्स सेल करने के लिए आप उसको QR कोड दोगे, आप उसको उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा इस टाइप की पूरी इंफॉर्मेशन दोगे, बोनस भी दिखाओगे, भैया बोनस का ऑफर का कितने वर्थ का ऑफर है। ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेबिनार के केस में। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अक्सर मैंने जो सेमिनार अटेंड करे, वहां पर बताते हैं कि 5 लाख वर्थ रुपीस आपको ये मिलेगा, 10 लाख वर्थ रुपीस आपको ये मिलेगा, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन करा, मैं आपको एक ही चीज पे फोकस करा कि भैया कंटेंट की प्लानिंग बहुत पहले आपको करनी है। अब क्या क्या करनी है, कैसे कैसे करनी है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूं, वो आपके माइंड में क्लियर होगी कि आपको वेबिनार में क्या क्या चीजें रखनी है। आप इसका एक नोट्स बनाइए और उसके बाद में इसको सिंपली स्ट्रक्चराइज करिए। तो इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट बनाइए। परेशान मत होइए, ये मैंने ओपन बताया। अगला जो लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं, उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको वेबिनार डिलीवर कैसे करना है, और एक चेकलिस्ट दे दूंगा आपको खुद को कि आपको वो स्टेप कैसे प्लान करनी है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।